गुमशुदा बच्चा और माता का मार्गदर्शन। कई साल पहले की बात है। चोटिला के पास एक गांव में एक मां, जिसका नाम लक्ष्मी था, अपने इकलौते बेटे किशन को खोने के दुख में डूबी थी। किशन, जो केवल 7 साल का था, एक दिन जंगल में खेलते खेलते गायब हो गया। गांव वालों ने जंगल छान मारा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। हताश होकर लक्ष्मी माता चामुंडा के मंदिर पहुंची और सारी रात माता की शिला के सामने रोते हुए प्रार्थना करती रही। उसी रात लक्ष्मी को एक स्वप्न दिखा। माता चामुंडा ने उसे दर्शन दिए और कहा, लक्ष्मी, डर मत। तुम्हारा बेटा मेरी गुफा के पास एक गुप्त गलियारे में फंसा है। सुबह मेरे भक्तों को साथ लेकर वहां जाओ। मेरा नाम लेकर एक मंत्र का जाप करो और रास्ता खुल जाएगा। माता ने उसे एक साधारण मंत्र सिखाया, चामुंडाय नमः। सुबह होते ही लक्ष्मी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और मंदिर की गुफा के पास पहुंची। उसने मंत्र का जाप शुरू किया और अचानक गुफा की एक दीवार में हल्का सा कंपन हुआ। दीवार धीरे धीरे हटी और एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। गांव वालों ने उस रास्ते में प्रवेश किया और वहां किशन को बेहोश पाया, लेकिन वह सुरक्षित था। पास में एक छोटा सा जल स्रोत था, जिसने उसे जीवित रखा था। लक्ष्मी ने किशन को गले लगाया और माता चामुंडा का धन्यवाद किया। गांव वालों ने इसे माता का चमत्कार माना और उस गलियारे को माता का द्वार नाम दिया। आज भी भक्त उस गलियारे में माता की पूजा करते हैं और ऐसा माना जाता है कि वहां प्रार्थना करने से खोई हुई चीजें या लोग वापस मिल जाते हैं। रहस्यमय संगीत और माता का भक्त। चोटिला की एक और कहानी एक संगीतकार विमल से जुड़ी है। विमल एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक था, लेकिन अचानक उसकी बांसुरी की धुनों में वह जादू गायब हो गया था। वह अपनी कला को फिर से जीवंत करने के लिए चोटिला माता के मंदिर आया। उसने माता के सामने अपनी बांसुरी रखी और 7 दिन तक बिना रुके भक्ति भजनों का गायन किया। 7वें दिन, जब वह मंदिर में अकेला था, उसे गुफा की ओर से एक मधुर संगीत सुनाई दिया। यह संगीत इतना अलौकिक था कि उसने विमल को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह गुफा की ओर बढ़ा और देखा कि एक चमकदार आकृति, जो माता चामुंडा का रूप थी, एक तालाब के पास खड़ी थी। माता ने कहा, विमल, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। इस तालाब में एक प्राचीन बांसुरी डूबी है, जो मेरे भक्त ने मुझे अर्पित की थी। इसे ले जाओ और अपनी कला को दुनिया में फैलाओ। विमल ने तालाब में हाथ डाला और उसे एक सुनहरी बांसुरी मिली, जिस पर माता का नाम अंकित था। जब उसने उस बांसुरी को बजाया, तो उसकी धुन में एक ऐसी शक्ति थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। विमल ने उस बांसुरी से माता के भजनों को रचा, जो आज भी चोटिला में गूंजते हैं। उसकी कला ने न केवल उसे प्रसिद्धि दिलाई, बल्कि माता चामुंडा की भक्ति को दूर दूर तक फैलाया। नवरात्रि के दौरान चोटिला में एक अनोखा उत्सव होता है, जिसे माता का रथोत्सव कहा जाता है। यह उत्सव उस रात को याद करने के लिए मनाया जाता है, जब माता ने तूफान को शांत किया था। इस उत्सव में एक सुनहरा रथ, जो माता के रथ का प्रतीक है, को पहाड़ी की परिक्रमा कराई जाती है। भक्त रथ के पीछे भक्ति भजनों में डूबे हुए चलते हैं और माना जाता है कि इस रथ के दर्शन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। एक साल इस उत्सव के दौरान एक अनोखी घटना हुई। रथ को खींचते समय वह अचानक रुक गया। पुजारी और भक्त हैरान थे, क्योंकि रथ को कोई रुकावट नहीं दिख रही थी। तभी एक छोटी सी लड़की, जिसका नाम राधा था, रथ के पास आई और उसने अपनी छोटी सी माला माता की मूर्ति पर चढ़ाई। जैसे ही उसने ऐसा किया, रथ अपने आप चलने लगा। बाद में पता चला कि राधा ने अपनी माला में एक छोटा सा ताबीज बांधा था,
जो उसकी मां ने उसे माता की कृपा के रूप में दिया था। यह घटना भक्तों के लिए माता की शक्ति का एक और प्रमाण बन गई। आज का चोटिला और माता की कृपा। आज चोटिला चामुंडा माता का मंदिर न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए आते हैं। हाल ही में एक कहानी सामने आई, जिसमें एक छात्र अजय, जो अपनी परीक्षा में बार बार असफल हो रहा था, माता के दर्शन के लिए आया। उसने माता की शिला के सामने एक छोटा सा दीपक जलाया और अपनी पढ़ाई में सफलता की प्रार्थना की। चमत्कारिक रूप से उसने अपनी अगली परीक्षा में न केवल उत्तीर्णता प्राप्त की, बल्कि पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया। अजय ने अपनी डिग्री माता के चरणों में अर्पित की और मंदिर में एक छोटा सा पुस्तकालय बनवाया, जहां गरीब छात्र मुफ्त में पढ़ाई कर सकते हैं। चोटिला की अमर गाथा। चोटिला चामुंडा माता का मंदिर एक ऐसी जगह है जहां हर भक्त अपनी कहानी बनाता है। माता की गुफा, चामुंडा कूप, माता का द्वार और रथोत्सव, ये सभी इस स्थान को एक जीवंत तीर्थ बनाते हैं। माता चामुंडा की शक्ति हर युग में भक्तों की रक्षा करती है, चाहे वह राक्षसों का संहार हो, खोए हुए बच्चों को ढूंढना हो या सपनों को साकार करना हो। भक्तों का मानना है कि जब तक चोटिला की पहाड़ी और माता की शिला मौजूद है, तब तक माता चामुंडा अपने भक्तों की हर पुकार सुनेंगी और उनकी रक्षा करेंगी। यह कथा अनंत है और हर नया दिन, हर नया भक्त इस गाथा में एक नया अध्याय जोड़ता है।